नमस्कार, आपके सामने न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति थापा। यूपी के लखनऊ में गौरी हत्याकांड में यूपी पुलिस ने एक हफ्ते बाद मामले का खुलासा कर दिया है, जिसमें ये बात सामने आई है कि गौरी के दोस्त ने ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुए चर्चित गौरी हत्याकांड का लखनऊ पुलिस ने खुलासा कर दिया है। गौरी की हत्या उसके प्रेमी हिमांशु ने ही की थी। उसे शक था कि गौरी के कई लोगों के साथ अवैध संबंध थे। इस वजह से ही उसने उसकी गला दबाकर हत्या की। उसके बाद आरी से शव के टुकड़े टुकड़े कर दिए। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दूसरे का नाम अनुज बताया जा रहा है। आरोपी युवक हिमांशु प्रजापति ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि वो गौरी को 7-8 महीने से जानता था। दोनों के बीच मोबाइल और व्हाट्सएप के जरिए बातचीत होती थी। बीते 1 फरवरी को उसने लाटूस रोड स्थित पियर्स इंटरनेशनल होटल पर उसे मिलने के लिए बुलाया था। वहां से वो गौरी को बाइक से लेकर तेलीबाग स्थित अपने घर पर गया। हिमांशु के घर वाले शादी से बाहर गए हुए थे। घर पर हिमांशु ने गौरी का मोबाइल देखने के लिए मांगा। गौरी ने मोबाइल देने से मना कर दिया। बहस के बाद उसने जोर जबरदस्ती कर मोबाइल ले लिया। मोबाइल में गौरी की आपत्तिजनक फोटो देखकर उसका गुस्सा भड़क गया। गौरी ने बताया कि उसकी 2 युवकों से बातचीत होती है। ये सुनते ही हिमांशु ने गौरी का गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद वो बाजार गया। वहाँ उसने शराब पी और आरी पॉलिथीन बैग आदि लेकर अपने घर आया। इसके बाद गौरी के शव के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसे बैग में भरकर फेंक दिया। जांच के दौरान पुलिस ने गौरी के मोबाइल की लोकेशन तलाशी। इस दौरान पता चला कि मोबाइल आरोपी के घर से 50 मीटर के आसपास के एरिया में 20 मिनट के लिए खुला और फिर बंद हो गया था। इस आधार पर पुलिस ने कुछ घरों को चिन्हित किया और वहां पूछताछ शुरू की। इस दौरान एक घर में देखा गया कि सीसीटीवी में नजर आई बाइक वहां पर खड़ी हुई है। जब पुलिस उस घर पे पहुंची तो आरोपी युवक बाहर आया। उसकी शारीरिक बनावट भी सीसीटीवी फुटेज में दिखे हत्यारे से मिल रही थी। घर पर ही गौरी का मोबाइल बरामद हुआ। पहले तो हिमांशु ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन कड़ी पूछताछ के बाद उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। आपको बता दें कि गौरी के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया था कि उसकी गला काटकर हत्या की गई है। इसके बाद किसी मशीन से उसके शरीर के कई हिस्सों को काटा गया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये पुष्टि नहीं हो पाई थी। हालांकि पोस्टमार्टम में मौजूद सूत्रों की माने तो मर्डर से पहले उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए जाने की बात सामने आई थी। पुलिस ने इस वारदात में शामिल मोबाइल और शव को टुकड़े करने के लिए इस्तेमाल की गई आरी भी बरामद कर ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, लखनऊ। यूपी के जिला बरेली में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसको सुना आप भी दंग रह जाएंगे। और किसी भी पिता का दिल ऐसा करने को कभी गवाही तो शायद ही दे, लेकिन बरेली में इस पिता ने अपने गुनाह को ढकने के लिए अपने नवजात मृत शिशु को अपने रंजिश का हिस्सा बनाया। देखिए रिपोर्ट। मामला है यूपी के जिला बरेली का, जहां एक मां ने अपने नवजात शिशु के अपहरण का आरोप क्षेत्र के धर्मेंद्र पर लगाते हुए थाने में एफआईआर दर्ज कराया था। महिला का आरोप था कि वो अपने बेटे को डॉक्टर को दिखाने के लिए लेके गई थी, लेकिन वापसी में कुछ बाइक सवार लोगों ने उसके बेटे को अगवा कर लिया। इस मामले में जब पुलिस हरकत में आई तो कहानी पलट गई और जो सच्चाई सामने आई उसको सुन पुलिस ही नहीं आप भी दंग रह जाएंगे। जी हां, जांच में पता चला कि ये महिला कुछ दिन पहले नवजात शिशु और अपने पति के साथ शाहजहांपुर अपने चाचा के घर गई हुई थी, जहां रात के वक्त बच्चे की बीमारी की वजह से मौत हो गई और अगले दिन उसे गर्रा नदी के किनारे दफना दिया गया। दरअसल बताया जा रहा है कि ये पूरा खेल इसलिए रचा गया क्योंकि महिला के पति विजय कुमार ने कुछ दिन पहले धर्मेंद्र को गोली मार दी थी, जिससे वो घायल हो गया था, जिसकी रिपोर्ट थाना बारादरी में दर्ज है। लेकिन विजय उस वक्त हत्थे नहीं चढ़ा और अब उसने जानलेवा हमले के मुकदमे से बचने के लिए ये घिनौनी साजिश कर डाली। बच्चा जो है ठंड से मरा था। इस संबंध में भी हमने जानकारी प्राप्त की। कई लोग जो हैं उसके दाह संस्कार में सम्मिलित हुए थे। लोगों के खिलाफ ये रंजिश रखती थी, उनके खिलाफ इसने बड़े ही सुनियोजित ढंग से रिपोर्ट लिखवाई। बच्चा मर चुका था, उसके बाद रिपोर्ट लिखवाई कि हमारे बच्चे को छीन लिया गया है। हालांकि इस साजिश में विजय खुद को बेकसूर बता रहा है, लेकिन उसके घर से तमंचा और 5 कारतूस बरामद किए गए हैं, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है।
कह रहे थे धर्मेंद्र लेने छीन के, धर्मेंद्र और संजीव क्या हुआ हमारा बच्चा। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या कोई पिता अपने बेटे के साथ ऐसा कर सकता है? ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, बरेली। अब सरकार ट्रेन में महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए जल्द महिला बोगी में सीसीटीवी कैमरे लगवा सकती है। जी हां, इस बात की पुष्टि खुद महाप्रबंधक ए.के. पुठिया ने की है। देखिए रिपोर्ट। ट्रेनों में महिला यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जल्द ही महिला बोगी में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। गाजियाबाद स्टेशन दौरे पर आए महाप्रबंधक ए.के. पुठिया ने बताया कि महिला सुरक्षा एक संवेदनशील मुद्दा है। ट्रेनों में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ट्रेनों के महिला डिब्बे में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। सीसीटीवी कैमरे लगने से एक तरफ तो महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी, वहीं ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई में सहूलियत होगी जो महिला कोच में अनाधिकृत तरीके से सफर करते हैं। मोदी के स्वच्छता अभियान के प्रति रेलवे की गंभीरता को जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि रेलवे ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा जो स्टेशन या फिर ट्रेन में गंदगी फैलाते पकड़े जाएंगे। पुठिया ने ये भी बताया कि रेलवे स्टेशन और ट्रेनों की सफाई को लेकर अक्सर प्रश्न चिन्ह लगते रहे हैं। अब समय आ गया है कड़े कदम उठाने का। रेलवे से पहले भी सफाई को लेकर प्रातिभ है, लेकिन अब सफाई को लेकर नए सिरे से और प्रभावी तरीके से काम किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। वक्त हो रहा है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कुछ अन्य खबरें। अब आमने सामने न्यूज साधना टीवी के साथ साथ विश्वा टीवी पर भी देख सकते हैं रोजाना शाम 5:50 पर। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। जहां भारतीय टीम के लगातार खराब प्रदर्शन देने से टीम की रेटिंग गिर गई है, वहीं विराट बॉलीवुड हसीनाओं के पसंदीदा बने हुए हैं। जी हां, सोनम के बाद कंगना रनौत ने ये कहकर फिर से चौंका दिया है कि वो अनुष्का के बॉयफ्रेंड यानी विराट को पसंद करती हैं। बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत की नजर अनुष्का शर्मा के बॉयफ्रेंड यानी विराट कोहली पर है। विराट कोहली, आई लाइक हिम। और इस बात का खुलासा उन्होंने खुद किया है। जी हाँ, पिछले दिनों एक इवेंट के दौरान हुए एक इंटरव्यू में जब उनसे उनके पसंदीदा क्रिकेटर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने विराट कोहली की ओर इशारा करते हुए झट से कह डाला, I like अनुष्का's boyfriend. I like अनुष्का's boyfriend. विराट कोहली को बॉलीवुड में चाहने वाली अब क्वीन कंगना अकेली ही नहीं बल्कि सोनम कपूर भी हैं। जी हाँ, इससे पहले सोनम कपूर ने भी यही सवाल पूछे जाने पर विराट का ही नाम लिया था। विराट कोहली इज हॉट। अब अनुष्का, आपको सावधान होने की जरूरत है क्योंकि अब क्वीन की नजर आपके विराट पर है। कहीं ये क्वीन विराट को अपना किंग ना बना ले। गौरतलब है कि हाल ही में बेस्ट एक्ट्रेस के फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजी गई कंगना जल्द ही फिल्म तनु वेट्स मनु के सीक्वल और इमरान खान के साथ फिल्म कट्टी बट्टी में नजर आएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। अब पाकिस्तान में गूंजेगी गब्बर की आवाज। जी हां, पाकिस्तान में फिल्म शोले पहली बार पर्दों में दिखाई जाएगी। वैसे तो भारतीय सिनेमा में ये फिल्म 40 साल पहले रिलीज हुई थी, जिसने भारतीय सिनेमा को एक नया मोड़ दे दिया था। शोले भारतीय सिनेमा की बेहद सफल फिल्म है। ये दोस्ती हम नहीं। अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र अभिनीत 1975 की बेहद सफल और भारतीय सिनेमा को एक नया मोड़ देने वाली फिल्म शोले को पहली बार पाकिस्तान में दिखाया जाएगा। कितने आदमी थे? सरदार, 2 आदमी थे। जी हाँ, गौरतलब है कि पाकिस्तान मनोरंजन जगत से जुड़े एक प्रमुख फिल्म प्रदर्शक और वितरक ने पहली बार पाकिस्तान में भारतीय फिल्म शोले को प्रदर्शित करने का फैसला किया है। अच्छा, तो ये है ठाकुर का फौजी। सांभा, कालिया तो कहता था कि 2 हैं,
ये दूसरा कहाँ है? हिंदुस्तान में ये फिल्म 40 साल पहले ही रिलीज हुई थी। निर्देशक रमेश सिप्पी और उनके पिता जेपी सिप्पी द्वारा निर्मित 1975 में आई इस फिल्म में अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र मुख्य भूमिका में है। बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। मांडवी वल्ला एंटरटेनमेंट के मालिक नदीम मांडवी वल्ला ने बताया है कि पाकिस्तान सिनेमा घरों में ये फिल्म कभी प्रदर्शित नहीं हुई है। कमाने का तो यह है मौसी कि एक बार बीवी बच्चों की जिम्मेदारी सर पे आ गई तो कमाने भी लगेगा। और यहाँ के लोगों ने केवल इसे पायरेटेड तरीके से देखा है। क्या बोलता है? भाग तो सकते हैं। इसे इस हालत में छोड़कर? इस हालत में छोड़ा तो ये मर जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल भी मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी थापा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।